तेजस्वी जी, रोहिणी जी को लौटा लीजिए, ये मेरी विनती है। रोहिणी जी आपकी बहुत अच्छी बहन है। लालू यादव जी को जिंदगी दी है। लालू जी प्लीज पैर पकड़ता हूं आपका। मैं जानता हूं कि आप मजबूर हो गए, विवश हो गए। आप बहुत मानते हैं तेजस्वी को, आप एक अच्छे पिता रोहिणी के भी हैं। ये जो बात रोड पे आई है, ये सिर्फ लालू जी आपके परिवार से जुड़ा हुआ नहीं है, ये पूरे समाज से जुड़ा हुआ है। उसकी आलोचना होगी और मैं अपने समाज को कमजोर होते नहीं देखना चाहूंगा। मुझे नहीं पता कि आप वो 2-3 व्यक्ति जिनका नाम उन्होंने लिया कि वो क्या है, जिसके चलते पूरी पार्टी बिखरती जा रही है, पूरे लोगों समाज खत्म, राजनीतिक रूप से सभी लोग उसकी चर्चा में आज तक नहीं बोला। मैं मानता हूं मेरी वो आलोचना करते रहते हैं, हमें भी वो लोग नहीं बकसते। जब मैं यात्रा कर रहा था तो वो कौन है, संजय जी और रमेश, वो हमारी आलोचना कर रहा था। मेरा आग्रह है कि इन लोगों को तेजस्वी जी से दूर करिए, कुछ भी नहीं बचेगा, जो बचा हुआ है वो भी खत्म हो जाए। मेरा आग्रह है कि रोहिणी जी के साथ जो भी अशिष्टता हुई होगी वो बर्दाश्त के लायक नहीं है, वो सही नहीं है। मैं लालू जी से आग्रह करूंगा, जिसने आपकी जिंदगी को यहाँ बचाया, एक कोई आपकी जिंदगी में देने को तैयार नहीं थी किडनी, और आपको एक बच्ची ने दी, उसके बावजूद आप उनको नहीं सम्मान दिला पाए। आप इतने मजबूर कैसे हो सकते हैं? लालू जी आप इतने मजबूर नहीं हैं, हम लोग भी आपके बेटे हैं, हम लोग साथ हैं आपके। आपके तरफ कोई उंगली भी दिखाएगा ना तो लालू जी वैसे लोगों को जमीन भी नसीब नहीं होगा इस बिहार में। कल के दिन आपसे कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष भी छीन ले तब क्या होगा? मैं लालू जी का बहुत सम्मान करता हूं। मैं लालू जी के प्रति मेरे पिता की तरह है। तेजस्वी जी, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं। राजनीति अपनी जगह पर है, प्लीज अपने परिवार के साथ किसी को दखल देने मत दीजिए। हमें भी हमारे परिवार में कई तरह की तकलीफ होती है, मेरे परिवार में कोई दखल नहीं दे सकता। मैं आपसे भी बात करता हूं, तेजस्वी जी, रोहिणी जी को लौटा लीजिए, ये मेरी विनती है। आंख बंद करके मैं हाथ जोड़ता हूं। रोहिणी जी आपकी बहुत अच्छी बहन है। लालू यादव जी को जिंदगी दी है। लालू जी प्लीज पैर पकड़ता हूं आपका। मैं जानता हूं कि आप मजबूर हो गए, विवश हो गए। आप बहुत मानते हैं तेजस्वी को, आप एक अच्छे पिता रोहिणी के भी हैं। ये जो बात रोड पे आई है, ये सिर्फ लालू जी आपके परिवार से जुड़ा हुआ नहीं है, ये पूरे समाज से जुड़ा हुआ है। उसकी आलोचना होगी और मैं अपने समाज को कमजोर होते नहीं देखना चाहूंगा। मरना पसंद करूंगा, मेरे समाज की तरफ कोई देखेगा तो वो तो बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे उसके लिए बड़ी महाभारत क्यों ना हो, बीजेपी हो, कोई हो, एक बार आंख उठा करके देखे, बड़ी युद्ध होगी। लेकिन आपसे कहूंगा कि समाज को आलोचना का केंद्र बिंदु ना बनाइए। मुझे नहीं पता कि आप वो 2-3 व्यक्ति जिनका नाम उन्होंने लिया कि वो क्या है, जिसके चलते पूरी पार्टी बिखरती जा रही है, पूरे लोगों समाज खत्म, राजनीतिक रूप से सभी लोग उसकी चर्चा में आज तक नहीं बोला। मैं मानता हूं मेरी वो आलोचना करते रहते हैं, हमें भी वो लोग नहीं बकसते। जब मैं यात्रा कर रहा था तो वो कौन है, संजय जी और रमेश, वो हमारी आलोचना कर रहा था और उनकी आदत है हर मजबूत आदमी की आलोचना करना। मेरा आग्रह है कि इन लोगों को तेजस्वी जी से दूर करिए, अन्यथा जो कुछ भी नहीं बचेगा, जो बचा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा और ऐसे गंदे लोगों के खिलाफ जंग होने की जरूरत है। ये इन लोगों को मत बकसिए। समाज से भी आग्रह करेंगे, जिसने ये सरकार, मैं नहीं मानता कि इन लोगों के कारण गई, ये चोरी के कारण हो, हाँ इन लोगों के कारण कुछ गलतियां हुई है, इन लोगों को सुधार करना चाहिए। साथ रहें लेकिन परिवार में दखल ना दें और गलत तरीके से चीजों को ये ना करें।
इन लोगों ने इन लोगों को कहिए बिहार जाए, दिल्ली में से आपसे करे। मेरा आग्रह है कि रोनी जी के साथ जो भी अशिष्टता हुई होगी वो बर्दाश्त के लायक नहीं है, वो सही नहीं है। और मैं लालू जी से आग्रह करूंगा, जिसने आपकी जिंदगी को यहाँ बचाया, एक कोई आपकी जिंदगी में देने को तैयार नहीं थी किडनी, और आपको एक बच्ची ने दी, उसके बावजूद आप उनको नहीं सम्मान दिला पाए। आप इतने मजबूर कैसे हो सकते हैं? लालू जी आप इतने मजबूर नहीं हैं, हम लोग भी आपके बेटे हैं, हम लोग साथ हैं आपके। आपके तरफ कोई उंगली भी दिखाएगा ना, तो लालू जी वैसे लोगों को जमीन भी नसीब नहीं होगा इस बिहार में, कि मैं आपको वादा करता हूं। आप मजबूर नहीं है, आपके साथ सामाजिक न्याय और हर गरीब आदमी है। 16-17% वो ताकत है जो आपको इस भी होता है तो तकलीफ होती है उसको, इसलिए आप मजबूर नहीं है। कल के दिन आपसे कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष भी छीन ले तब क्या होगा? ये मत करिए, ये मेरा आग्रह है। मैं हाथ जोड़ता हूं, रोनी जी को लौटा लीजिए। समाज की आलोचना होती है, आप नहीं आ रहे हैं, समाज आ रहा है। 3 दिनों से पूरे बिहार में खाना नहीं बनी है, और मैं कई बार कहता हूं तेजस्वी जी कि अपने यादव समाज कुछ ऐसे गीत गाना नहीं बनवाइए। मैं फिर कह रहा हूं कि अपने बच्चों को समझाइए, और उनको जब आप समझाएंगे तो वो मानेंगे। माथा में पगड़ी बांधना, लहरिया कट मोटरसाइकिल चलाना, इन सब चीजों को हम लोग को अभी से करना पड़ेगा। ये आपके कारण हार नहीं हुई, हारे हैं हम लोग चुनाव आयोग के कारण, हम लोग को हराया गया। हर बैलेट पेपर में, पोस्टल बैलेट पेपर में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को 60% वोट है, और ईवीएम में हम हार गए। नहीं हो सकता है। बहुत सारे प्रमाण मेरे पास आ रहे हैं, हम उस बिंदु पर आपसे चर्चा करेंगे। हमें हराया गया है अलग अलग तरीके से। ये नहीं कि 40,000 करोड़ रुपया, 20,000 करोड़ 6 तारीख तक पैसा गया है। जिस दिन वोटिंग थी उस दिन गया है, इसलिए वो मैटर नहीं है। या 30,000 किसान का एक दिन में दे दिया, वो मैटर नहीं है। ये नहीं है कि एकदम 40,000 करोड़ देके हम घोष, जिस दिन दे करके 500 रुपया 10,000 दे करके हमने लिया। मैं नहीं मानता कि यूथ को कोई खरीद पाया। यूथ, सभी जात का यूथ पागल था बदलाव के लिए। मैंने देखा है, वो चाहते थे तेजस्वी मुख्यमंत्री हो। आप 32% आपने तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में चाहा। नीतीश जी की कम थी, जबकि नीतीश जी एज ए मैन अच्छे हैं। मैं बार बार कहता हूं, जब नीतीश जी पीछे हो रहे थे और बीजेपी बढ़ रही थी तो मुझे तकलीफ हो रहा था, और तेजस्वी जी पीछे हो रहे थे तो मुझे लग रहा था कि अब मैं रिजाइन कर दूं, डेमोक्रेसी नहीं बचेगी, और विपक्ष नहीं बचेगा तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। तो मैं लड़ा हूं तेजस्वी जी के लिए, मैं लड़ा हूं दिल से, मैं किया हूं। लेकिन जब समाज पर पड़ेगा तो मैं किसी को नहीं बख्शूंगा, वो कोई हो। और आज समाज पर पड़ रहा है, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। समाज को कोई उंगली उठावे और कोई मेरे घर में, लालू जी आपका परिवार पूरे समाज का परिवार है, और पूरा बिहार पप्पू परिवार है। मैं किसी को अलग नहीं मानता। आपको दर्द होनी ही नहीं कि कोई भी बैकवर्ड नहीं है, दलित नहीं है जिससे आपको लेकर के दर्द ना होता हो। सबको दर्द होता है, लेकिन ये चीजें, ये घटना मुझे पसंद नहीं आई। मैं बार बार कह रहा हूं कि हम लोग हराए गए हैं, षड्यंत्र रची गई है, सुनियोजित षड्यंत्र रची गई है। इसलिए ये घबराने की जरूरत नहीं है। 55,000 वोटर उत्तर प्रदेश से यहाँ नाम जोड़े गए हैं, बॉर्डर इलाके में अधिक नाम जोड़े गए हैं। हमारे भाई बाहर से आए, उनको वोट डालने नहीं दिया गया, वोट किसी का गिर गया। लगभग 50,000 49,000 पूर्णिया और सभी जगह वोटर कटे। आधा वोटर कटने, 50,000 40,000 वोटर कटने के बाद
1,27,000 1,30,000 से कम वोट इनको मिली ही नहीं। जैसे एक बार लोकसभा में 3.5 लाख 2.5 लाख 3 लाख 3.5 लाख से नीचे में कोई जीता ही नहीं, उसी तरह इन लोगों को 1,27,000 1,19,000 1,30,000 1,37,000 से, जैसे सम्राट जी को 1,22,480 वोट मिला और विजय सिन्हा जी को 1,22,408 वोट मिला। तो 1,22,480 और 1,22,408, क्या ये इत्तेफाक है? और ये जो एनआरसी, ये जो SIR हुआ, उसमें अधिक से अधिक SC ST और सिर्फ मुसलमान का नाम कटा। तो ये वोट भी तो हमें लोग के कटे और वोट के माध्यम से हम लोग को हराने का भयंकर प्रयास हुआ। SIR भी एक मुद्दा हम लोग के लिए प्रयास हुआ, पहले से जारी साजिश थी। तो इसको आप हल्के में नहीं लीजिए, इसको ये मत समझिए कि हाँ, ये बात कहने के लिए बिल्कुल अलग है कि जो जीता सो सिकंदर। हम नीतीश कुमार जी को तो बधाई दे ही रहे हैं और भगवान ने हमारी सुन ली कि यदि बीजेपी की 103-4 आ गया होता तो आज नीतीश कुमार जी इनकी मजबूरी नहीं होती। नीतीश कुमार जी को ये अभी तक गुलदस्ता देने नीतीश कुमार को ये नहीं है, अकेला नीतीश कुमार जी की तस्वीर लग रही है सब जगह। अभी तक बीजेपी ने, सबने, उपेंद्र जी, चिराग जी ने कह दिया नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन बीजेपी ने तो अभी तक नहीं बोला नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे। अब सोचिए, मुंह में राम बगल में छोड़ी, ये कितना दुष्ट प्रवृत्ति के हैं और किस तरीके से ये खत्म करना चाहते हैं। ये किसी के नहीं है, कल के दिन ये चिराग जी को भी खत्म करेंगे। ये नहीं चाहेंगे कि इनके सामने कोई चीजें हो, तो इसलिए किसी को नहीं बकसते। तो आप ये नहीं है कि आप जीत गए, आपने अच्छे तरीके से फूट डालो राज करो वाली भी नीति अपनाई, आपने धन बल का सभी तरह की नीति अपनाई, आप अधिक से अधिक जनता को कोशिश किए 40,000 करोड़ रुपया, किसानों को 30,000, 3 महीने का आपने एक ही बार दे दिया। जिस तरह पेंशन या और भी चीज 300-1200 रुपया बढ़ा करके, और जीविका दीदी को बिल्कुल इस्तेमाल करके आपने वोट को इफोटाइज किया है और ये बिल्कुल एक साजिश के तहत लोकतंत्र का हनन हुआ। तो मैं समझता हूं कि हमें एक अच्छा सुखद तभी होगा कि ताकि सामाजिकता बचे, समरसता बचे, सेकुलरिज्म बचे, जब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। हम जरूर चाहेंगे कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने।